सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफी विद क्राइस्ट के 26वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं व्हेन गॉड मेक्स अ वे नो वन कैन ब्लॉक्स इट। यस, जब परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाते हैं तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। मैं आपके सामने एक वर्स पढ़ने वाला हूँ, व्यवस्था विवरण 31 का 8, जिसमें लिखा है, यहोवा स्वयं तेरे आगे आगे चलेगा, वह तेरे संग रहेगा, वह न तुझे धोखा देगा और न तुझे छोड़ेगा। तू मत डर, तेरा मन कच्चा न हो। जी हाँ प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। हम इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई मार्ग ही हमें नहीं सूझता है। लेकिन उस वक्त परमेश्वर का ये वचन अगर हम याद रखें तो हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम होंगे। उसके साथ में एक दूसरा वचन भी ये है, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, तुम चुपचाप खड़े रहो। निर्गमन 14 का 14। और तीसरा वचन है, अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दो, तब तुम्हारे मन की हर इच्छा सफल होगी। यह नीति वचन 16 का 3 है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक बहुत गरीब मोची रहता है और उसका नाम रहता है दर्शन। रात भर जूते सिलता है, जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन करता है। एक बार ऐसा हुआ कि उसके पास में कुछ जूते बचे हुए थे जिसे उसे दूसरे दिन के लिए तैयार करना था। तो वो सोचता है कि मैं रात भर इसको बैठ करके तैयार कर लूंगा और अगले दिन मैं अपना बाजार में जाकर इन्हें बेचूंगा और जो भी होगा उससे मैं अपना घर चलाऊंगा। तो वो कोशिश करता है कि रात में वो बैठ के उन जूतों की सिलाई करे और सब कुछ करता है। और अचानक ऐसा होता है कि बिजली चली जाती है। अब बिजली चली जाती है तो घर में अंधेरा हो जाता है। वो जैसे तैसे करके एक दीपक को ढूंढता है और दीपक में वो जैसे ही तेल डालकर उसमें बाती लगाता है, दीपक थोड़ी देर जलता है। तेल के कम होने की वजह से बाती जो है बुझ जाती है और फिर से अंधेरा हो जाता है। और वो फिर परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। और वो फिर अंधेरे में दीपक को टटोलता है कि कैसे भी करके मैं उसको फिर से जीवंत कर दूं, उसको फिर से जला दूं। लेकिन उसके हाथ के टल्ले से वो दीपक भी गिर के टूट जाता है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पास में एकमात्र ही ऐसा स्रोत था जिससे वो अपना काम रात भर में पूरा कर सकता था। और उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। लेकिन उसको एक वचन, वही वचन जो मैंने आपके लिए पढ़ा था अभी, यह व्यवस्था विवरण 31 का 8, कि यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा, वह तेरे संग रहेगा, वचन याद आता है। और ऐसा होता है कि उसका जो खिड़की का जो झरोका है वो उसे खोल देता है ताकि ठंडी थोड़ी बयार आ जाए और थोड़ी सी रोशनी बाहर से आ जाए। और सारे बादल छटने लगते हैं और जो चांद की रोशनी है, उस चांद की रोशनी से वो घर के अंदर जब आता है तो वो घर की रोशनी जब चांद के अंदर आती है तो उस चांद की रोशनी में बैठ कर के वो अपने पूरे जूते रात भर